हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज का वीडियो है, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं लगा हुआ है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो आयरिन्स। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैलो एल्केन्स हैलो आयरिन्स को बढ़िया समझ लिया, नो डाउट, ये जान लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 90% कमांडिंग हो जाएगी इससे, क्योंकि सारे पॉइंट यहीं से होकर के चलते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैलो एल्केन्स एंड हैलो आयरिन्स क्या, व्हाट इज हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो होते हैं, हैलो मीन्स होता है हाइलाइट्स। आपको बता दें, यहाँ पर जो हाइलाइट्स होते हैं, हैलो मीन्स हाइलाइट्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं बेटा, इनमें से कोई भी हो सकता है। एल्केन्स, एल्केन्स मीन्स यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। तो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स को मैं डिफाइन करना होगा तो हम कह देते हैं इट इज द हाइलाइट डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। बड़े सिंपल में अगर हम कहें तो ये जो होता है एल्केन्स का हाइलाइट डेरिवेटिव कंपाउंड्स होता है। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज करिए एल्केन है, एल्केन है, यहाँ पर हमने हाइलोजिनेशन करा दिया, ठीक है ना। मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो ये करता क्या, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके स्वयं आ जाता है RX प्लस HX। इट इज़ कॉल्ड एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हैलो एल्केन्स, ठीक है ना, क्योंकि हैलाइड्स ग्रुप आ चुका है। अब देखिए, इनका जो जनरल फार्मूला होता है, आपको ये पता होगा, क्लास 11th में पढ़े हैं आप और क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। इट मीन्स N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन होंगे बेटा, हाइड्रोजन क्या करता है, उसके डबल से 2 मोर होता है, ठीक है ना। यानी जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके दूने से 2 अधिक होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, एक हाइड्रोजन एल्केन से कम हो जाता है। अभी आपको बताया कि एक हाइलाइट जब आएगा तो एक हाइड्रोजन कम होगा। सो इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। इससे एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर हम दिखाएं, सपोज करिए आपने ले लिया मेथेन और मेथेन का आपने क्लोरीनेशन कराया CH3Cl+HCl। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके क्लोरीन आ गया और HCl को बाहर कर दिया। यही होता है हैलो एल्केन्स। सेकेंड पॉइंट जो दिया गया है दैट इज, अच्छा, हैलो एल्केन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है RX। ध्यान दीजिएगा, RX। R की जगह पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। यानी इनके लिए क्या होता है कि जितने कार्बन होंगे एल्काइल ग्रुप में, जितने कार्बन होते हैं उसके दूने से एक अधिक, जस्ट डबल +1 हाइड्रोजन होगा। जैसे एक कार्बन तो 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है तो 2 2 4 +1 5 हाइड्रोजन, 4 कार्बन तो 4 2 8 +1 9। ओके, तो ये है बेटा एल्काइल ग्रुप के लिए फार्मूला। अब आप जो भी चाहें एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं। सेकेंड लेता हूँ मैं हैलो आयरिन्स। तो देखिए, वेरी सिंपल, आयरिन्स मीन्स एरोमेटिक बेंजीन रिंग को हम लोग स्पेशली लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके लिए कहा जाता है कि इट इज़ हाइलाइट डेरिवेटिव्स, इट इज हाइलाइट डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये जो होते हैं ये हाइलाइट्स डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन होते हैं। बेंजीन के हाइलाइट व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। इट मीन्स बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा
और वहाँ पर ये अटैच हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर एग्जांपल में लेता हूँ। सपोज करिए बेंजीन C6H6 आपने हाइलोजिनेशन कराया C6H5Cl X है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो ये आपका क्या कहलाएगा? बेंजीन, बट इट इज हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के लेसन ही ने क्या कहा? हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। यानी हम जिसे बात करते हैं तो बात करते समय कहते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वेयर आर यू, ठीक है ना। तो अपना एड्रेस देने वाला है इस लेसन में, इसीलिए इसका नाम ये रख दिया हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके, तो बेटा आप समझ लिए होंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स को हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड एटम्स, हैलाइड एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड एटम्स। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्लासिफाइड करेंगे हैलाइड्स एटम्स। यहाँ पर हैलाइड एटम कौन हो सकते हैं? मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही पुरानी बात है जो कि मैंने अभी बताया था आपको। तो हैलाइड एटम और हाइलोजन एटम्स की हम बात करते हैं। तो देखिए हैलाइड एटम्स और हाइलोजन एटम में कौन आ जाएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके बेस पर हम लोग 4 टाइप्स के कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आता होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन भी होता है, बट आपको बता दें कि एस्टेटिन कम्प्लीटली मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ही नहीं रखता, वो मेटल के कैरेक्टर को शो करता है। इसलिए एस्टेटिन को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सिर्फ 4 की बात करते हैं हाइलाइट्स में। तो देखिए इसके बेस पर बड़ी सिंपल सी बात है, ए में भी हो सकता है फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन्स और फ्लोरो एरिन्स, फ्लोरो एरिन्स। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोरो एल्केन्स, फ्लोरो एरिन्स क्या होगा? When the fluoride group या fluorine is attached with any alkyl group that is called fluoroalkane। तो फ्लोरोएल्केन में कौन आ जाएगा? RF, such as CH3 फ्लोरोमेथेन, C2H5F फ्लोरोएथेन, है ना। ये सब आ जाएंगे यहाँ पर हैलोएल्केन्स में। अब दूसरा हम देखें फ्लोरोएरिन्स। फ्लोरोएरिन्स में कौन हो सकता है बेटा? ARF, इट मीन्स एरोमेटिक जो ग्रुप होता है बेंजीन रिंग, उससे फ्लोरीन अटैच होगा। इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं फ्लोरो बेंजीन, दिस इज फ्लोरो बेंजीन। एनी प्रॉब्लम? तो इसके बेस पर भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट हो सकता है मे बी क्लोरो एल्केन्स और एरिन्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरो एल्केन्स और एल्किन्स में नेम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर स्पेशली कौन आ जाएगा? क्लोरीन। इट इज यानी व्हेन द क्लोरीन इज अटैच विद द एल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड क्लोरोएल्केन, है ना। सो C2H5Cl। और when the chlorine is attached with benzene rings that is called chlorobenzene। तो it is the example of chlorobenzene, chlorobenzene, and this is chloroethane और इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें और भी एग्जाम्पल तो मे बी ब्रोमो एल्केन्स और एरिन्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन अटैच होगा? RBr, इट मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा मिथाइल इथाइल ब्रोमाइड, उससे कौन अटैच होगा? ब्रोमीन।
इसी तरीके से एरोमेटिक की अगर हम बात करेंगे तो AR-BR, इट मीन्स AR मीन्स एरोमेटिक बेंजीन रिंग एंड ब्रोमीन मीन्स ब्रोमीन अटैच होगा, ठीक है ना। तो इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, AR-BR से। फोर्थ वन इज आइडो एल्केन्स आर आइडो एरिन्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयोडीन जो होता है वो एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और स्वयं अटैच हो जाएगा। इट मीन्स एल्काइल ग्रुप से कौन अटैच होगा, आयोडीन अटैच होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयोडीन अटैच हो जाएगा। सो ARI इट इज कॉल्ड आइडो बेंजीन और इट इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडो एरिन। एंड RI मैंने बता दिया कि आप कुछ भी ले लीजिए, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है ना। तो इसके बेस पर भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर आपको बता दें कि हाइड्रोजन एटम्स के बेस पर क्लासिफाइड हम लोग करते हैं किसको, हाइड्रोएल्केन्स एंड हाइड्रोएरिन्स को। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। अगर हाइलाइट से एक होगा बेटा तो उसको हम लोग एक को क्या बोलते हैं, मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से बोलते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। हालांकि मोनो डाई के बाद हम लोग पॉली बोल देते हैं। पॉली मीन्स क्या हो जाएगा, मोर देन 3 हाइलाइट्स ग्रुप को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स और मोनो हेलो एरिन्स। तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर सिंगल हाइलाइट ग्रुप अटैच होगा। तो जब भी सिंगल हाइलाइट ग्रुप किसी एल्काइल ग्रुप से और एराइल ग्रुप से अटैच होता है, बेंजीन रिंग से अटैच होता है, तो उन्हें हम रिस्पेक्टिवली क्रमशः क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स एंड मोनो हेलो एरिन्स। सपोज दैट मैंने लिख दिया CH3Cl, ठीक है ना, C2H5Cl, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, ठीक है ना। तो कितने हाइलाइट्स ग्रुप हैं बताइए, सिंगल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो RX इट मीन्स सिंगल हाइलाइट्स ग्रुप अटैच होंगे, मे बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एरिन्स कौन हो जाएगा, अब बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से एक सिंगल हाइलाइट्स ग्रुप आपने अटैच कर दिया। सो X मीन्स वही पुरानी बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना उचित नहीं है, बट मैं बता देता हूँ फिर से, कोई भी हो सकता है बट सिंगल फॉर्म में होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। भगवान करे नो प्रॉब्लम बना रहे हमेशा। एंड सेकेंड वन इज डाई हेलो एल्केन्स और डाई हेलो एरिन्स, डाई हेलो एल्केन्स और डाई हेलो एरिन्स। यहाँ पर देखिए गाइस, आपको नेम से क्लियर हो रहा है। डाई मीन्स होता है 2, डाई मीन्स क्या होता है 2। जब दो की संख्या में दो हाइलाइट्स ग्रुप अगर अटैच होंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन्स, और जब बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, डाई हेलो एरिन्स। चलिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे RCH, अब यहाँ पर 2 हाइलाइट्स अटैच हो गए, 2 हाइलाइट्स अटैच हो गए, तो इसको आप क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन्स। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। ओके, हमने ले लिया, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3CHClCl। तो इसको क्या बोलेंगे आप, 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो एथेन। तो किसका एग्जाम्पल है, डाई हेलो एल्केन का। अब डाई हेलो एरिन्स की अगर हम बात करेंगे तो डाई हेलो एरिन्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग अगर हम लेंगे और 2 हाइलाइट्स ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है ना, तो इनको हम लोग कहेंगे डाई हेलो एरिन्स। यानी एरिन मीन्स बेंजीन रिंग से जब 2 हाइलाइट्स ग्रुप अटैच होंगे तो इनको आप कह सकते हैं 1,2 डाई हेलो बेंजीन, इट्स IPSC नेम।
अब ये मत पूछिए कि हैलो में कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सपोज दैट दोनों फ्लोरीन होते तो 1,2 डाईफ्लोरोबेंजीन, दोनों क्लोरीन होते तो 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन, दोनों आयोडीन होता है तो 1,2 डाई आयोडोबेंजीन। ओके, तो ये राइट कर देते हैं। तो इस तरीके से इनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, पॉली हेलो एल्केन्स। पॉली हेलो एल्केन्स आर पॉली हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, देखिए गाइस आपको बता दें कि पॉली मीन्स क्या होता है। अब हम कितना कहेंगे, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कौन बोलने जाएगा। तो अब 3 ऑनवर्ड जितने भी होंगे दैट इज कॉल्ड पॉली। पॉली मीन्स मोर देन 2, है ना। तो व्हेन द मोर देन 2 हाइलाइट्स ग्रुप आर अटैच विथ एल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड polyhaloalkane, and when the 3 or more than 3 halides group are attached with benzene ring that is called polyhaloarenes। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर 3 हाइलाइड्स ग्रुप हैं, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। CCl4 यहाँ पर मेथेन के टेट्रा हाइलाइड व्युत्पन्न यौगिक है, डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स। ओके, तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका एक नाम होता है पाइरीन। क्या नेम है, पाइरीन। फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज़ किया जाता है आग को बुझाने में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, है ना। तो पॉली में तो ये भी आ जाएगा, बट इसको हम कहेंगे टेट्राहेलो एल्केन्स, ठीक है ना। ऐसे ही बेंजीन की अगर हम बात करें, आयरन में कहें तो आयरन में क्या हो जाएगा, Cl, तो क्या कहेंगे 1 2 3 ट्राईक्लोरोबेंजीन। 1 2 3 ट्राईक्लोरोबेंजीन, है ना। और अगर सपोज करिए कि 4 होते तो 1 2 3 4 जहाँ पोजीशन होता है उसी के बेस पर कर देते। तो कुल मिलाकर के पॉली की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा तमाम आ जाएंगे। ट्राई में 3 हाइलाइट्स ग्रुप अटैच होंगे, टेट्रा में 4 हाइलाइट्स ग्रुप अटैच होंगे, पेंटा में 5 हाइलाइट्स ग्रुप अटैच होंगे और हेक्सा में 6। तो इस तरीके से हाइलाइट्स ग्रुप अटैच होंगे और उनके बेस पर हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं गाइस। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन थोड़ी सी बता दें आपको कि बेंजीन में क्लास 11th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। बेंजीन के लिए एक स्पेशल केस आती है, आर्थो मेटा पैरा, यहीं पर जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर दो डेरिवेटिव्स अगर हैं 2 जगह, तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 और 1 6 में कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि केकुले जी ने बताया था कि जितने भी ईच एंड एवरी कार्बन्स ऑफ द बेंजीन रिंग आर सेम, आर इक्वल, तो वो सभी सेम होते हैं। तो 1 2 और 1 6 हम किसी को भी लेंगे वो सेम कंडीशन पर होगा। उसी तरीके से 1 3 और इधर चलिए तो 1 3 ये हो जाएगा, तो 1 3 और 1 5 क्या होंगे, सेम। लेकिन आप दोनों साइड से चलेंगे, ये चौथा वाला कार्बन सेम पोजीशन पर आएगा, इधर से भी चौथे पोजीशन पर आएगा, इधर से भी। तो कुल मिलाकर के 2 कंडीशन हो गया, 1 2 एंड 1 6। 1 2 यहाँ पर अटैच हो या यहाँ पर 2 अटैच होंगे, तो इनके लिए हम लोग बेटा यूज़ करते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं, आर्थो, ठीक है ना। सेकेंड वन, सपोज करिए कि यहाँ पर एक हाइलाइट यहाँ, एक यहाँ हाइलाइट्स होता तो 1 3, या इधर से भी चलेंगे तो 1 5। सो 1 3 और 1 5 पोजीशन जो होती है दैट इज कॉल्ड मेटा, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एम। क्या बोलते हैं, एम। कब 1 3 पर हो, जैसे एक हाइलाइट यहाँ, एक यहाँ हाइलाइट आ जाए, कोई भी हो जाए ग्रुप,
तो उसको मेटा पोजिशन बोलते हैं। अच्छा, इधर से 3 कौन आएगा, 1 2 3, 5 वाला 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 3 या 1 5 क्या कहलाएगा, मेटा कहलाता है। और थर्ड कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा, इधर से चलिए तब भी चौथा ही होगा, इधर से भी चौथा कार्बन ही होगा। सो 1 4 इज कॉल्ड पैरा, पैरा शॉर्ट में पी लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा सीक्वेंस क्या हो गया बेटा, सीक्वेंस क्या हो गया, देखिए OMP, इधर से भी चलेंगे तो OMP, OMP यानी MP की बात, नॉट UP, OMP है ना, या शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ओम प्रकाश, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम पांडे में भी कुछ भी कर सकते हैं, ओम पांडे, इट मीन सीरियल नंबर से होंगे, ठीक है। तो ये है बेटा हेलो एरिन्स। डाई हेलो एल्केन्स के लिए भी एक कंडीशन आती है, जैसे डाई हेलो एल्केन्स में जरूरी नहीं है कि सेम कार्बन पर ही दोनों हाइलाइट्स हों, तो यहाँ पर भी एक चीज़ हम लोग समझ लें तो बेहतर होगा, यहीं पर मैं समझा देता हूँ आपको। डाई हेलो एल्केन के लिए क्या कंडीशन आती है बेटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर दो हाइलाइट्स ग्रुप सेम कार्बन से अटैच हैं, है ना, सेम कार्बन से अटैच हैं, तो इनके लिए हम लोग बोलते हैं जेम। किसका शॉर्ट फॉर्म है, जेमिनल डाई हैलाइट। अब इसका नाम लिख दीजिए और जेमिनल, ये है ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइट। लेकिन सपोज करिए दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी, CX एंड CH2X। अब बताइए क्या दोनों हैलाइट्स ग्रुप सेम कार्बन पर है क्या, ये पहले पर है तो दूसरे पर आ गया। तो इसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं बेटा, विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल, शॉर्ट में लिखते हैं वीक डाई हैलाइट। तो डाई हैलाइट के लिए एक स्पेशल वर्ड्स आते हैं, जेम, वीक। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम जेम कब कहेंगे, कब वीक कहेंगे। अरे बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, देखिए ट्रिक, यहीं पर एक हम ट्रिक देते हैं आपको, सुपर ट्रिक। थोड़ा जगह भाव के कारण हम लोग यहीं पर यूज़ कर लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है, जेम सेम। अच्छा, जेम सेम, नाम सेम लग रहा है बेटा, इसका मतलब कि जब सेम कार्बन पर दो हाइलाइट्स होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जेम। और जब वीक डिफ, ध्यान दीजिएगा, वीक डिफ, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, उच्चारण एक जैसा आ रहा है, जेम सेम वीक डिफ, इसका मतलब क्या हुआ, जेमिनल तब होगा जब सेम कार्बन पर अटैच होंगे दोनों हाइलाइट्स, और विसिनल वीक तब होगा जब डिफ मतलब डिफरेंट कार्बन एटम पर अटैच होंगे। तो जब डिफरेंट कार्बन पर होगा तो उसको हम लोग विसिनल वीक बोलेंगे, और जब सेम कार्बन पर होगा तो उसे हम लोग जेमिनल जेम बोलते हैं शॉर्ट में। तो जेम सेम वीक डिफ, मज़ा आ रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूँ, नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो प्रकृति के आधार पर हम लोग तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। ध्यान समझिएगा। फर्स्ट, प्राइमरी आर 1 डिग्री हैलोएल्केन्स, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी आर 2 डिग्री हैलोएल्केन्स, एंड थर्ड वन इज टर्ट आर, इसको बोलते हैं टर्सरी 3 डिग्री हैलोएल्केन्स। देखिए इनको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, इनको अब सेकेंडरी नहीं लिखना चाहते तो शॉर्ट में सेक लिख देते हैं, ठीक ना, सेक हैलोएल्केन्स मीन्स सेकेंडरी, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टर्ट डॉट, ठीक है ना। तो ए सेकेंडरी और टर्सरी को शॉर्ट में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्लास 11th वाली एक टॉपिक पढ़े होंगे, GOC में आया होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर प्रॉब्लम होगी तो GOC का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ IPSC, आइसोमेरिज्म, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो देखिए आप याद करिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी 4 तरह के कार्बन की बात की गई थी।
थोड़ा सा बता दें कि प्राइमरी कार्बन एटम्स ऐसा कार्बन है जो एक कार्बन से अटैच होता है, सेकेंडरी वाला 2 कार्बन से अटैच होता है, टर्सरी वाला 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, क्वाटरनरी जो होता है 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी कार्बन एटम्स के जितने हाइड्रोजन होंगे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी अगर कोई कार्बन है तो उससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। एंड 3 डिग्री, जितने भी 3 डिग्री वाले से अटैच होंगे दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री। एंड 4 डिग्री से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो 4 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। बट 4 हाइड्रोजन तो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि 4 कार्बन से जब अटैच हो गया कार्बन तो विचार करो फिर हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके चलो, तो बेटा देखो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखा दूं, प्रॉब्लम ना हो आपको। CH3, नाउ CH3 एंड CH2 CH3, बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये कितने कार्बन से अटैच होगा? 1 कार्बन से अटैच होगा, सो इट इज 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्राइमरी। ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3, सो 3 डिग्री। टर्सरी कार्बन हो जाएगा तृतीयक, हिंदी में तृतीयक बोलते हैं, 1 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 कार्बन से अटैच है तो ये भी हो जाएगा प्राथमिक कार्बन परमाणु, 1 डिग्री कार्बन एटम्स। ये वाला भी 1 डिग्री होगा प्राथमिक। यहाँ कितने कार्बन से अटैच होगा? 2, तो ये 2 और ये क्या होगा? 1। लेकिन विचार करो ये कितने से अटैच हो गया? 4, सो यही होता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वाटरनरी कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे। इट मीन्स 4 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से अटैच हो दैट इज कॉल्ड प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन एटम्स, 2 कार्बन से अटैच हो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी और 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन एटम्स परमाणु, और जब बेटा 3 से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड टर्सरी तृतीयक, और जब 4 से जुड़ा होगा तो चतुष्क या नियो वर्ड्स यूज करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन्स, इट मीन्स प्राथमिक हैलो एल्केन्स कौन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हैलाइड्स जो ग्रुप होता है, हैलाइड ग्रुप आर अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, 1 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा। चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3Cl। अब ये मत कहिएगा तो ये तो एक भी कार्बन से अटैच नहीं हुआ है, बट 0 कार्बन हमने कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी 1 डिग्री में ही रखेंगे। तो ये 1 डिग्री हैलो एल्केन्स का एग्जांपल होगा। हमने कह दिया C2H5, या इसको ओपन कर दीजिए, CH3CH2X, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बेटा ये कौन सा कार्बन है? 1 कार्बन से जुड़ा है, सो 1 डिग्री कार्बन होगा, हालांकि ये भी 1 डिग्री है। जब 1 डिग्री से जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री हैलो एल्केन्स या प्राइमरी हैलो एल्केन्स। ओके, सेकेंडरी में क्या होगा? द्वितीयक कार्बन परमाणु। तो इसमें अगर देखेंगे तो सेकेंडरी कार्बन से हैलाइड से अटैच होगा। कैसे? देखिए इसका एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, RCr। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक H और उसी से हैलाइड से अटैच हो गया। तो हमारा ये कार्बन कैसा होगा? ये कार्बन क्या हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए इससे बेटा, H एंड X। तो ये हमारा कार्बन कैसा होगा? 2 डिग्री, क्योंकि 2 हाइड्रोकार्बन अटैच हैं इससे, तो 2 कार्बन तो 2 डिग्री हो गया, है ना। और इससे जब हैलाइड्स जुड़ जाएगा तो इसे कहते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन्स, द्वितीयक हैलो एल्केन्स। कहेंगे एक एग्जाम्पल दे देते तो मज़ा आ जाता। चलिए भैया एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, CH3 एंड HCl। अब बताइए इससे कितने कार्बन अटैच है? 2। ये मत कहिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच है। हाइड्रोजन जब बनाएंगे तो ये क्या करता है? ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाहर हो जाएगा। सो ये 2 डिग्री हैलो एल्केन्स का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि द्वितीयक कार्बन से अटैच है। अब टर्सरी या 3 डिग्री हैलो एल्केन्स क्या होगा? इनकी अगर हम बात करें तो इनमें जो हैलाइड्स ग्रुप होता है वो 3 डिग्री वाले से अटैच होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, यानी हैलाइड्स ग्रुप आर अटैच्ड विथ यानी 3 डिग्री कार्बन एटम्स। इनमें हैलाइड्स जो ग्रुप होता है वो किसी तृतीयक कार्बन परमाणु से अटैच होता है बेटा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें R डैश यानी हो सकता है तीनों डिफरेंट हो। अब यहाँ हमने हैलाइड्स रख दिया।
अब बताइए कितने कार्बन से अटैच है, 3 एल्किल ग्रुप है बेटा, 1 2 3, सो 3 डिग्री। कहेंगे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो चलो एग्जाम्पल ही हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो CH3 CH3 एंड नाउ CH3। अभी हमने क्लोरीन ले लिया, तो बताइए एक कौन सा डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन एटम्स हैं, 3 डिग्री। तो इसी को हम लोग कहते हैं टर्सरी हैलो एल्केन्स। कुल मिलाकर के प्राइमरी में 1 और सेकेंडरी में 2 कार्बन से अटैच वाले 2 कार्बन वाले सेट जुड़ेगा, और टर्सरी में क्या करता है 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच होगा। क्वाटरनरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब 4 कार्बन से हम अटैच कर देंगे तो क्लोरीन अटैच नहीं हो सकता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट मैं लेता हूँ, देखिए कई बेस पर। जैसे मैंने ले लिया बेटा sp3 CsP3 हैलाइड्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हैलाइड्स ग्रुप होगा ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होगा। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हमें लग रहा है सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा आपको लिंक, वहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा। अब यहाँ पर CsP3X, इसमें कौन आ जाएगा, हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स कुछ इसी तरीके के होते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे CH3Cl क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक है ना। इसी तरीके से C2H5Cl क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। अब ध्यान दीजिएगा हाइलाइट्स कहाँ अटैच है, ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये बेटा कुल मिलाकर के हैलो एल्केन्स जो होते हैं, एक ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलाइलिक हैलाइड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक में क्या होगा, यहाँ पर हैलाइड्स ग्रुप ऐसे sp3 कार्बन से अटैच होगा जिसका पड़ोसी वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इट मीन्स डबल बॉन्ड से अटैच होता है। ठीक है ना। जैसे अगर मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2X, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हाइलाइट्स देखिए किससे अटैच है, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसके पड़ोसी वाले में देखिए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब हैलाइड ग्रुप किसी ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो जिसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसे एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। और ये जो कार्बन होता है, ऐसे कार्बन के लिए हम लोग टर्म्स यूज करते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन एटम। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एलाइलिक कार्बन एटम क्या है, तो ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसका पड़ोसी वाला कार्बन sp2 हो, है ना। तो व्हेन द हाइलाइट्स आर अटैच्ड विथ सच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम which neighboring carbon atom is sp2 hybridized, that is called allylic carbon, and that their halides is called heading, is called heading means allylic halides। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये सब allylic halides हो जाएंगे। अब बॉन्ड लाइन में अगर हम दिखाएं तो बॉन्ड लाइन में दिखाएं तो ये देखिए यहाँ हमने CH2 और X लिख दिया, X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कैसा होगा, ये तो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सो इट इज sp3, बट हियर डबल बॉन्ड, सो इट इज sp2। और इस कार्बन को क्या कहेंगे आप, एलाइलिक कार्बन एटम। ओके, तो एलाइलिक में भी आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक और होता है प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल हैलाइड्स। प्रोपार्जिल हैलाइड्स में क्या होगा, कहानी कुछ ऐसी ही है, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बस। तो जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोपार्जिल हैलाइड्स। जैसे
अगर मैं कह दूँ बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2X, तो यहाँ पर तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा, बट उसका पड़ोसी वाला कैसा हो जाता है sp, क्योंकि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ sp2, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर पूरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इसकी कहानी मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम है तो। द हाइलाइट्स ग्रुप आर अटैच्ड विथ सच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स which neighboring carbon atom is triple bond attached with triple bond are sp hybridized, that is called प्रोपार्जिल हैलाइड्स। और इस कार्बन का नाम क्या होगा बेटा? प्रोपार्जिल कार्बन एटम, प्रोपार्जिल कार्बन एटम्स। ओके, तो बेटा इस फॉर्म में भी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। एक और पॉइंट लूंगा एरोमेटिक के फॉर्म में, बेंजाइलिक हाइलाइट्स, बेंजाइलिक हाइलाइट्स, बात समझ में आ रही होगी। यानी बेंजाइलिक जो होता है ये क्या है? एलाइलिक का ही है। एल मीन्स एलिफेटिक, एल मीन्स एलिफेटिक और बेंज मीन्स बेंजिन, बस इन्हीं से बना हुआ था। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाइलाइट्स जो ग्रुप होता है दैट विल बी अटैच विथ CH2X। ये कार्बन कैसा होगा? जो sp3 बोले होंगे उनके लिए वेरी गुड, और जो नहीं बोले होंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे, ठीक है ना, कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है। बेटा बेंजीन रिंग में आपको पता है कि अल्टरनेट क्या करता है? सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच होता है। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ चुका है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? गुड, कोई बोला है sp2, तो सही बोला होगा। सो कार्बन कैसा है? sp3 से sp3 कार्बन एटम से कौन अटैच है? हाइलाइट्स। और इसका पड़ोसी कार्बन कौन हो जाएगा? sp2। तो sp2 दोनों में अंतर है बेटा, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक में। sp2 तो होगा ही, लेकिन कौन किसके कारण होगा? बेंजीन रिंग से अटैच होगा। तो व्हेन द हाइलाइट्स ग्रुप आर अटैच्ड विथ सच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, देयर that will be attached with benzene ring, that is called benzylic halides। बस समझ में आ रही ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। CsP2X बोले तो यह का हाइलाइट्स क्या होगा? किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा। यहाँ पर हाइलाइट ऐसे कार्बन से अटैच होगा जो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है ना, उनसे अटैच होगा। तो इनमें अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा एक विनाइलिक हाइलाइट्स। विनाइलिक हाइलाइट्स, विनाइलिक हाइलाइट्स बोले तो हाइलाइट्स ग्रुप आर अटैच्ड विथ एनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हाइलाइट्स। यानी यहाँ हाइलाइट ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। अच्छा, जब sp2 की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ डबल बॉन्ड जरूर आ चुका होगा, है ना, डबल बॉन्ड आ चुका होगा। तो बताइए जब डबल बॉन्ड आ गया तो ये कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, और यहाँ हाइलाइट्स आ गया तो विनाइलिक हाइलाइट्स हो जाएगा। CHX, एक्स मीन्स वही पुरानी बात है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो बेटा। तो बताइए ये कार्बन कैसा होगा? sp2, हालांकि sp2, sp3, sp3। तो हमें फिलहाल इससे मतलब होता है। तो जब हाइलाइट्स ग्रुप किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हाइलाइट्स। ओके, एराइल हाइलाइट। तो एराइल हाइलाइट्स क्या होगा? यहाँ पर sp2, तो बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो जब उससे हम हाइलाइट्स अटैच कर देंगे तो उसी को कहते हैं एराइल हाइलाइट्स, ठीक है ना, एराइल हाइलाइट्स। अब यहाँ हमने x को अटैच कर दिया बेटा। ये कैसा है? sp2, कैसा है? sp2 कार्बन एटम्स, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो जब हाइलाइट्स ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एराइल हाइलाइट्स। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थोड़े से इसके
नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन मेथड्स। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।